नहीं करते ना वो भी हम बोल। कभी रास्ते में खड़े होगे ना आप और हम, मैं मेरी भी बात करी, अगर मैं रास्ते में खड़ी रहूंगी और मैंने देख लिया कि एक बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, अगर मैं ये देख रही हूँ बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, चूहा उसको यहाँ दौड़ के घुमा रहा है, यहाँ दौड़ के घुमा रहा है, गाड़ी के टायर के पीछे छुप गया है और बिल्ली को दौड़ा रहा है, तब मैं ये सोचूं कि बिल्ली को समझ भी नहीं आता है, वो इधर से जा रही उसकी जगह सामने से आएगी ना तो चूहा उसको सीधा ही मिलेगा। बिल्ली को समझ में नहीं आ रहा, उसको यहाँ से नहीं उसको यहाँ से जाना चाहिए, तो वो चूहा को तुरंत पकड़ के मार डाली। आप मार डालेगी मत बोलो, आप सिर्फ ये बोलो ना कि यहाँ से नहीं उसको यहाँ से जाना चाहिए। आपने चूहे को मारने तक का पाप बांध दिया। आपको क्या जरूरत थी? आपको कोई जरूरत थी? लेकिन जो विशिष्ट संज्ञा है ना, स्पेशल बुद्धि सिर्फ मनुष्य के पास, वो प्राणियों के पास नहीं है, इसलिए उसको ये तरीका नहीं मालूम कि मैं यहां से नहीं जाऊं, मैं यहां से जाऊं, ये तो मैं ज्यादा स्मार्ट से उसको पहले से ही पकड़ सकती हूँ, वो ये नहीं सोचते। मगर आपने ये सोच के, आपने ये बोल के ये बिल्ली में अक्ल नहीं है, वो यहां से जा रही है, इधर से जाती ना तो उसको चूहा तुरंत सामने मिल जाता। अब तक तो उसने अपना पेट भी भर दिया। और आपने ये बोल के क्या किया? स्मार्टनेस दिखाई ना, जरूरत ही नहीं है। करना क्या है आपको पता है? कहीं से भी थोड़ा सा दूध ले लो, खड़े खड़े ही रोड से ही, या फिर कुछ बिस्कुट ले लो या कुछ भी ले लो और बिल्ली का पेट भर लो। आपको करना ही ये था। दूध पाँव ले लेते, दूध में पाँव डाल के उसको गीला करके खिला देते। आपके पास बर्तन तो था नहीं, दूध भी कैसे लेते आप? चाय वाली ब्रेड, चाय लेके तुरंत चाय का कप भी मिल जाता है, ब्रेड भी मिल जाता है, चाय में ब्रेड डुबो के उसको खिला भी देते ना, एक बार 2 ब्रेड, उसका पेट भर जाता ना तो वो चूहे के पीछे जाती भी नहीं। आपके कितने काम होते मालूम है? सिर्फ सोचने की बात है ये, सिर्फ सोचने। आपने उसका पेट भी भर दिया होता, चूहे को भी बचा लिया होता, और ये जो नेगेटिव थॉट्स है उससे भी आप बाहर आ गए होते। पॉजिटिव सोचा, बिल्ली की चिंता की, उसकी भूख की चिंता की, पॉजिटिव दूसरा भी सोचा, चूहे को बचाने की चिंता की। आप 2 पॉजिटिव चीज सोचते और करते भी, उसकी जगह उल्टा हो गया। आप चाहते तो थे ही नहीं कि चूहा मर जाए, लेकिन फिर भी बोला ऐसा ही कि बिल्ली को ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना चाहिए था। ये फर्क होता है सोचने में और बोलने में। अगर आपने अपने अंदर पहले से ही ऐसा सोचा ना कि जो अब आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कहूंगी, ये तो सोच आ जाएगी क्योंकि हम उसके आदी हो चुके, लेकिन अब आपको क्या करना है? आपको अपनी ये सोच को बदलना कैसे? जब भी ऐसा हो आप जागृत रहो। आप, मैं कुछ भी बोलूं उसकी वजह से किसी को भी मार की बात आई या मरने की बात आई, उसको तो मुझे गलती से भी नहीं सोचना है। आपको इन सब चीजों को जब आप सोचो ना, तब भी अपने आप को रोको। जैसे ही ऐसी चीज को देखो, आप बचाने का ही सोचो ना, मैं उल्टा कह रही हूँ, आप सबको बचाने का सोचो। देखो आपने अगर हर जगह हर किसी को बचाने के लिए सोचा ना, अगर चूहा है या कोई खिसकोली है या कोई घर में गरोड़ी है, ऐसे ही पतला सा कपड़ा या झाड़ू लेके आओ, उसको ऐसे ऐसे करके उड़ाओ और बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो। आप उसको बचाने का सोचो बस। अगर बचाने का ही सोचोगे तो एक को नहीं, सबको बचाओगे आप। अगर बचाने का सोचा होगा, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो गरोड़ी हो, चाहे वो वांदा हो, उनको भी बचाना सोचो। सबको अगर बचाने का सोचोगे ना आप, तो रोड पे खड़े हो वो चूहे को भी आप बचाना ही चाहोगे। आप किसी को भी ये नहीं चाहोगे कि इसका पेट भरने के लिए वो उसको आसानी से मार पाए। और इसके लिए आपको बदलना क्या है? अपनी सोच।
सिर्फ आप अपनी सोच को बदल के अपने पूरे संस्कारों को बदल सकते हो, क्योंकि सोच को बदलना जितना मुश्किल है ना उतना ही मुमकिन भी है। क्यों? क्योंकि 3 जगह से खाली सोच बदलने से, खाली सोच विचार एनर्जी नहीं बदलेगी, आपकी मन एनर्जी बदलेगी, बुद्धि एनर्जी बदलेगी और विचार तीनों बदलेगा। सिर्फ सोच को बैलेंस करने से आपके 3 एनर्जी मतलब 3 गुना फायदा होगा आपको। और इस सब का मालिक कमांड ही सोच है। हमारी मेरी इस पूरी बॉडी के ऊपर अगर किसी का पावर है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोच का पावर। आपके सामने ये ध्यान करने से पहले मैं क्या सोच के आई और वो जो सोच के आई उस हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगी। अगर मैं ये सोच के आई होंगी कि आज कुछ भी हो जाए आप सबको मुझे डांटना ही डांटना है, अगर मैं ये सोच के आई हूं तो होगा क्या? आप कोई भी कुछ भी बात बोलोगे, नहीं बोलोगे या कुछ भी ऐसा होगा तो मैं आपको फट से डांट दूंगी, अगर मैं ये सोच के आई हूं तो। समझ में आ रही है मेरी बात? पूरा कार्य सेटअप बाद में होता है, सबसे पहले वो कार्य हमारे दिमाग में, हमारी सोच में एंट्री करता है। और जब वो सोचने में आता है ना, उसी वक्त उसका फल मालूम है हमें, इसीलिए वो कार्य हम कर रहे हैं। कर्म भुगतना और उसके बाद में फल को पाना, पर कर्म करना ही सोच के, फल की आशा सोच के है। जब मुझे पता ही है कि मुझे ये फल उगाना है, क्यों फल मालूम ही है कि मुझे ये सारा मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरे सब्जी, मेरे पेड़ पौधे, सबको मुझे बैल या फिर ऊंट या फिर जो भी भैंस, जो भी है गधे, उन सबसे मुझे बचाना है सबको, नहीं तो ये लोग मेरा पाक खराब कर लेंगे, सारा माल, सब सब्जी वब्जी सब खराब कर लेंगे। ये सोच के ही, उसका फल पता करके ही आप चारों तरफ थोर उगा रहे हो। तो सिर्फ ये एक काम नहीं, सारे काम ये सोच के, मुझे अगर बुखार आया है, मलेरिया के सिम्टम्स अगर डिटेक्ट हुए तो मैं दवाई कैसे लूंगी? क्या सोच के लूंगी कि मैं ये जो दवाई ले रही हूँ उसकी वजह से मुझे डेंगू या ऐसा कुछ ना हो, मेरे अंदर जो भी मलेरिया के सेल्स है वो खत्म हो जाए। मैं ये सोच के ही वो मलेरिया की क्विनाइन लूंगी ना। नॉर्मल बुखार में तो मैं क्विनाइन नहीं खाऊंगी। तो मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, कोई भी कार्य या कोई भी सोच का कार्य करने से पहले उसको सोचना, उसमें ही पूरा फल, पूरा रिजल्ट, ये करूंगी तो ये रिजल्ट मिलेगा। इसको आप दीर्घ दृष्टि कह सकते हो, इसको आप एस्टिमाई कह सकते हो। और ये तो हर कार्य में चाहिए। अगर किसी के अंदर दीर्घ दृष्टि नहीं है और 2-4 करोड़ लगा दिए काम में, उसको पता ही नहीं रिजल्ट क्या मिलेगा, फायदा होगा कि नहीं मालूम, तो वो धंधा कैसे होगा? आप उसको क्या कहोगे? मूर्ख ही कहोगे ना। इसीलिए सोच एनर्जी, विचार एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण है। और विचार एनर्जी के बगैर बाकी के कोई भी 2 शरीर काम नहीं करते हैं। और जो मैंने सोचा उसको मुझे ऐसा मजबूत सोचना है, ऐसा फल के साथ। अगर मैं ये चाहूं कि मुझे ये सारे संस्कार से बाहर आना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, अगर मैं ये चाहूं तो जितनी बार वो गुस्सा होने के प्रसंग खड़े होना, शुरू में तो गुस्सा हो ही जाएगा। हम उतने तो वेल मेंटेन नहीं है कि मैंने आज सोच लिया कि गुस्सा नहीं करना है तो मेरे संस्कार ऐसे ही आज ही बन गए। ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे 100 प्रसंग तक ऐसा रहेगा कि आपको गुस्सा आ जाए, सामने तुरंत ही आ जाए।
लेकिन जैसे ही आ जाए ना, आपको तुरंत उसको याद रखना है, मैंने गलती कर दी, मुझे गुस्सा नहीं करना था। आप तुरंत अपने आप को ठंडा कर दोगे अगर आप ये सोचोगे तो। आपने जो कुछ किया या आपसे गुस्सा हो गया, उसको आपको गलती के रूप में मानना पड़ेगा। अगर आपने उसको गलती नहीं माना ना, तो फिर वो संस्कार बदलेंगे ही नहीं। ठीक है, समय हो गया है, ध्यान शुरू करेंगे, चलेंगे वापस फिर जैसे ही दूसरे टॉपिक में, क्योंकि ये सोच एनर्जी टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि ये सारे संस्कार हम अपने साथ लेकर अगले जन्म में तो ना ही जाए। हम पूरी कोशिश करें उसको बदलने की, और उसको बदलना सोच के बिना पॉसिबल ही नहीं। सोचेंगे तो समझे बगैर तो हम सोचेंगे नहीं, मतलब सोचेंगे तो समझ साथ में आ जाएगी, और समझ कर सोचेंगे तो उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। उसके बाद हमारा ये काया शरीर, इंद्रिय शरीर, उससे हमको सपोर्ट चाहिए। अगर मैंने जो सोचा है उसके ऊपर टिकने के लिए भी तो मुझे सपोर्ट चाहिए। ठीक है, चलो अब ध्यान शुरू करें।
शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। शरीर ढीला छोड़ दो। आपकी दृष्टि दो भ्रमर के बीच में रखो। आज हम थोड़े प्राणायाम भी करेंगे। पिछले क्लास में ये चर्चा हुई थी कि कैसे पूरा सांस डीपली अंदर भरना और भ्रामरी के वक्त पूरी सांस भरना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कुछ लोगों को या सबको। तो हम आज से थोड़े 5-5 कम से कम 5 अनुलोम विलोम 5 हम करेंगे, लेकिन आपको घर में प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 15 बार, वो भी हो सके तो दिन में 2-3 बार, जिनको भी
अपनी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, बहुत अच्छी करनी है, तो उनको ये अनुलोम विलोम के प्राणायाम 15-15-15 ऐसे दिन में 45 से 50 बार जरूर करने चाहिए। उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को हम जानेंगे, चाहे हम आज 5 ही करेंगे, लेकिन आपको उसी तरीके से कल घर में प्रैक्टिस के लिए रोज उसी तरीके से 10 तक या धीरे धीरे जाना, 5 से 10 और 10 के बाद 15। इसमें आपको क्या करना है, आपको दोनों नाकों से बारी बारी पहले एक तरफ से सांस भरेंगे, उसको कुछ सेकंड के लिए रोक के रखेंगे और फिर दूसरे अपने नाक के नसकोरे से उसको पूरा बाहर निकालेंगे। उसके बाद वहीं से उसको फिर से पूरा भरेंगे, उसको फिर से 2 मिनट के लिए रोकेंगे और लेफ्ट साइड से उसको पूरा बाहर निकालें। मेरा एक प्रोसेस मैं कर रही हूँ, आप देख लो, उस हिसाब से हम आगे करेंगे। अभी मैं लेफ्ट से भर रही हूँ, मैंने राइट वाला नाक बंद कर दिया है। बीच में मुंह दोनों नाक बंद कर रही हूँ 1 सेकंड के लिए। देखो, आप देख सकते हो, आंख खोल के बैठे हो, वहीं पे बैठे रहो, लेकिन आंख खोल के देख सकते हो। देखिए कैसे इसको करना है। जब मैं राइट से भरूंगी तो भरने के बाद कुछ सेकंड के लिए होल्ड करूंगी, दोनों नाक बंद कर दूंगी, ऐसे जितना हो सके उतना, ज्यादा तक बंद नहीं रखना है। और फिर दूसरे नाक से जहां से मैंने नहीं भरा था वहां से मैं उसको पूरा बाहर निकालू। ये एक प्रोसेस है मेरे दोनों नसल्स को क्लीन करने के लिए। और जो मैं सांस भरूं वो पूरा खींच के पूरे तक भरूं और पूरा सब का सब खाली कर दूं। उससे मेरे जो दोनों फेफड़े हैं ना, वो फूलते हैं। आप जोर से सांस खींचोगे, अंदर भरोगे, तो आपके दोनों फेफड़े हवा से भर जाएंगे। आप उसको कुछ सेकंड के लिए बंद रखोगे, जितनी कैपेसिटी है। वो जब बंद रखोगे ना, वो सारी जो ऑक्सीजन आपके फेफड़े में गया है वो आपके फेफड़े के कोने कोने में घूमेगा। आपके दोनों फेफड़े, जब तक आपके दोनों नाक बंद है, आपके फेफड़े को